अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक्स बताऊंगा। अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाइंग करी हुई है ना, तो आप लोगों को बिल्कुल फिर 25 से 30% का ना अच्छा कैपिटल गेन इन कंपनीज के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में ना मैं आप लोगों को 10 ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बताऊंगा, यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ना आप लोगों को अच्छे पैसे बच सकते हैं अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लिया तो ये तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट के स्टॉक से बात का आगाज कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ना आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि पर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली पहुंचती रहें। और न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहें। अगर आप लोगों ने इन स्टॉक को बाय नहीं करा हुआ है ना, और आप लोग वेट कर रहे थे कि इन स्टॉक को हम कोई भी यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ें आती हैं तो फिर हम इन स्टॉक को बाय कर लेते हैं, तो फिर आप लोग कल की मार्केट को और कल के फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देखते हुए ना आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। वो इसलिए कि बहुत ही ज़बरदस्त तेईस से ये सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे और आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन बिल्कुल इन कंपनीज के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। और आप लोगों के पास अभी भी यानी कि बाइंग ऑन डिप का मौका है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स के रेट ना थोड़े बहुत यानी कि नीचे आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही KSE 100 ने 60,000 के बाद से 5,000 पॉइंट्स गेन करे ना, यानी कि 23 से बल्कि 5 भी नहीं 6,000 पॉइंट्स KSE 100 ने गेन करे और 67,000 पे KSE 100 आ चुका है। तो बिल्कुल फिर आप लोगों के पास अभी मौका है कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाइंग ऑन डिप के हिसाब से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन इन कंपनीज के साथ ना कुछ मसले ऐसे हैं जिसकी वजह से ना इन कंपनीज के स्टॉक्स के रेट्स को जिन लेवल्स पे यानी कि जिन ऊंचाई पे होना था ना, तो उन ऊंचाई पे तो इन कंपनीज के स्टॉक्स के रेट ना आ नहीं पाए। लेकिन अभी जैसी सर्कुलर डेट जो कि गर्दिशी कर्जा है, इन सारी कंपनीज के साथ ना कि सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जा जुड़ा हुआ है, तो जैसी गवर्नमेंट तो वैसी भी कोशिशें कर रही है और IMF का भी यही मुतालबा है कि सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे को कम किया जाए। तो फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना 23 से यानी कि बढ़ता हुआ देंगे। और वैसे भी अभी 20 से 25,000 पॉइंट्स तो इंडेक्स ने 23 से गेन करे हैं, लेकिन इन कंपनीज के स्टॉक्स ना उससे ज़्यादा 23 से बढ़े, यानी कि 100% से भी डबल हो गए इन सारे स्टॉक्स के रेट्स। अभी भी यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स 23 से बढ़ सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जैसी इंडेक्स अपवर्ड की तरफ आएगा ना, और जैसे ही जो कि 18 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो अगर उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, यानी कि 100-200 बेसिस पॉइंट्स भी कम हो जाते हैं, तो फिर सबसे ज़्यादा फायदा है ना इन कंपनीज़ को ही हासिल होना है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, लेकिन इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को इसलिए फ़ायदा हासिल होगा क्योंकि गवर्नमेंट तो वैसे भी कोशिश कर रही है, जो कि IMF को लोन ही पाकिस्तान को मिलने जा रहा है इस मंथ के एंड तक। तो फिर उससे बिल्कुल जो कि IMF का ही मुतालबा है कि सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे को कम किया जाए, तो फिर उसके लिए भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। और सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे की मद में ना इन सारी कंपनीज को जो कि गवर्नमेंट ऑन एंटिटीज हैं, इन कंपनीज को ना 1300 अरब रुपए मिलेंगे, जिससे फिर इन कंपनीज का बिल्कुल कैश फ्लो भी अच्छा होगा और ये कंपनीज के स्टॉक्स जो है ना वो ज़बरदस्त डिविडेंड भी देंगे। और वैसे भी अभी तो सर्कुलर डेट कम भी नहीं हुआ, यानी कि अभी तो IMF की पेमेंट भी पाकिस्तान को नहीं मिली है, लेकिन इन कंपनीज के रेट ना 30 से अपवर्ड की तरफ आ गए। तो फिर अगर आप लोग टॉप एक्टिव ट्रेडर है ना, तो आप लोग भी इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टर्स हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, तो फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना 1-1.5 साल के लिए बाय करके रखते हैं। इसलिए कि ये स्टॉक ना बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज हैं, ये उनके स्टॉक्स है। तो फिर बिल्कुल आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना फिर अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में हो जाएगी और कंपनीज का ना आप लोगों को फिर डिविडेंड भी मिलता रहेगा। तो आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो वीडियो को लास्ट भी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। और न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली पहुंचती रहे। अभी तो बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ें आ गई हैं, तो इसी वजह से आप लोगों ने खुद KSE 100 की भी परफॉर्मेंस देख ली कि KSE 100 ऊपर की तरफ आने की वजह यही है कि बहुत सारी न्यूज़ें हैं जिसको मार्केट और KSE 100 ने देखते हुए ट्रेडिंग कर रहा था, और 23 से यानी कि अपवर्ड की तरफ आ चुका है। और अभी इस लेवल पे KSE 100 है ना, जो कि बहुत ज़्यादा यानी कि मजबूत लेवल बन चुका है। 65,000 का लेवल KSE 100 का, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत लेवल है। इसको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि KSE 100 ना ब्रेक कर दे। देखिए, अगर कोई भी ऐसी एक आध नेगेटिव न्यूज़ आती है ना और KSE 100 65,000 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर 62,400 का ना ये मजबूत लेवल है, यानी कि 62,000 का मजबूत सपोर्ट लेवल है। यहाँ तक KSE 100 बिल्कुल 23 से आ सकता है। लेकिन कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ ना अभी दिखाई नहीं दे रही है कि कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आए तो जिसकी वजह से फिर इंडेक्स के पॉइंट्स लूज हो और इंडेक्स ना नीचे की तरफ आए। तो फिर उससे बेहतर अभी आप लोगों को इंडेक्स अपवर्ड की तरफ ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोग बाय कर लें लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर अगर आप लोग ट्रेडिंग के हवाले से बाय करना चाहते हैं तो आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को ही बाय कर लें। लेकिन इसके अलावा ना आप लोगों के सामने 10 कंपनीज के नेम्स आ रहे हैं। ये 10 के जैसे ना टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए स्टॉक्स रेकमेंड है।
तो फिर आप लोग ना बिल्कुल, अगर आप लोग ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं ना, तो आप लोग फिर इन 10 कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना खास तौर पे ट्रेडिंग के हवाले से बाय कर लें। देखिए मैं 10 के 10 कंपनीज़ के स्टॉक्स ना आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि मैंने इन कंपनीज़ के स्टॉक्स पे ना अपनी वर्किंग करी है, तो मुझे देख के ऐसा लगा कि इन कंपनीज़ की अर्निंग्स और सेल्स तो बेहतर चल ही रही हैं, और अगर कैपिटल गेन आप लोग चाहते हैं हासिल करना, तो फिर आप लोग बिल्कुल इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना बाय कर सकते हैं। नेम्स तो वैसे भी आप लोगों के सामने आ रहे हैं, और कल के दिन पहले तो आप लोग फर्स्ट हाफ में ना इन कंपनीज़ के स्टॉक्स की ट्रेडिंग देख लीजिएगा कि इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में यानी कि वॉल्यूम्स बन रहे हैं, तो फिर आप लोग इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना हफ्ते 10 दिन तकरीबन कह लें 2 हफ्ते के लिए बाय कर सकते हैं। नेम्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो फर्स्ट कंपनी का नेम है नेशनल रिफाइनरी, सेकंड कंपनी है टेलीगार्ड, थर्ड कंपनी है अटक रिफाइनरी, फोर्थ कंपनी है शेल पाकिस्तान, फिफ्थ कंपनी है एंग्रो कॉरपोरेशन, सिक्स्थ कंपनी है टॉमसीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी, सेवन्थ कंपनी है पेल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, 8 कंपनी है पायनियर सीमेंट लिमिटेड, 9th कंपनी है एवेंसियन लिमिटेड, और 10वीं कंपनी ये छोटी कंपनी का स्टॉक है, यानी कि ये छोटा स्टॉक है, इसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ही कम है, इसका नेम है फौजी फूड्स लिमिटेड। तो फिर बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को भी ना खास तौर पे ट्रेडिंग के हवाले से बाय कर सकते हैं। और आप लोगों को यानी कि कल के दिन और पूरा यानी कि वीक जो कल से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वीक में ना आप लोगों को इन 10 कंपनीज के स्टॉक्स में ना अच्छे वॉल्यूम्स बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी इन 10 के 10 कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। वो इसलिए कि आप लोगों को ना कल के डे से अच्छे वॉल्यूम्स इन कंपनीज के स्टॉक्स में बनते हुए दिखाई दें, तो फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना चढ़ जाए, यानी कि लो रेट्स पे जो भी आप लोगों को रेट्स इन कंपनीज के स्टॉक्स के पहले, तो आप लोग बाइंग करने से पहले ना इन कंपनीज के स्टॉक्स के बेस्ट बाइंग जोन्स और सपोर्ट लेवल्स देख लिएगा। उसके बाद फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। वो इसलिए कि ना ये यानी कि मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज तो ये हैं ही, इसके अलावा इन कंपनीज की ना अर्निंग्स और सेल्स बेहतर चल रही हैं, और जिस तरह से इंडेक्स के पॉइंट्स यानी कि तेजी से बढ़ रहे हैं ना, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोगों को बिल्कुल अच्छा कैपिटल गेन यानी कि हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते के अंदर आप लोगों को हासिल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मैंने एक कंपनी का नेम लिया ना, जिसका नाम है एंग्रो कॉरपोरेशन, तो फिर इसको तो आप लोग बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी बाय कर सकते हैं, यानी कि आप लोग बाय करके एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक को रख दें। इसलिए कि स्टॉक देखे मैं आप लोगों को कहाँ बता रहा था, यानी कि 250 रुपये से मैंने आप लोगों को एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक की कॉल भी दी, और देखा है तो कितना ज़्यादा तेज़ी से यानी कि 250 रुपये के बाद से एंग्रो कॉर्पोरेशन का स्टॉक तेज़ी से यानी कि अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो फिर बिल्कुल आप लोग कल के डे एंग्रो कॉर्पोरेशन की ट्रेडिंग को देखते हुए इसको बाय कर लें, ताकि फिर ये आप लोगों को लॉन्ग टर्म में यानी कि अच्छा कैपिटल गेन बिल्कुल दे जाएगा। और जिस तरह से इंडेक्स तेज़ी से बढ़ रहा है ना, यानी कि तेज़ी से इंडेक्स के पॉइंट्स गेन हो रहे हैं, अगर कोई भी न्यूज़ आती है इंडेक्स डिप मारते, तो फिर तेज़ी से ना डिप पे यानी कि वॉल्यूम्स अच्छे बनते हैं KSE 100 के, और सारे स्टॉक्स में काम भी होते हैं। तो फिर आप लोग को देखते हैं कि तेज़ी से यानी कि इंडेक्स ना अपवर्ड की तरफ जा रहा होता है, तो फिर इतनी तेज़ी से आप लोग ना KSE 100 के पॉइंट्स बढ़ते हुए देखते हैं। तो फिर इतनी तेज़ी में ना आप लोगों के सामने जो मैंने 10 कंपनीज़ के नेम्स लिए ना, तो फिर आप लोग इन 10 कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना बाय कर लें, खास तौर पे ट्रेडिंग के लिए, ताकि फिर ट्रेडिंग में ना आप लोगों को अच्छे पैसे बच जाएं और अच्छे कैपिटल गेन आप लोगों को हासिल हो जाए। बनस्बत ये कि आप लोग कोई भी ऐसे कचरा स्टॉक को बाय करें और उस कचरा स्टॉक की ना अर्निंग्स हो ना सेल्स हो, तो फिर आप लोगों ने खुद हाल देख ही लिया कि पिछली हिस्ट्री में भी यानी कि 2 से 3 दफ़ा जब इंडेक्स तेज़ी से बढ़ के गिरा है ना, तो कितने सारे यानी कि कितने सारे लोग ना अच्छे खासे पैसे हारे स्टॉक्स में, यानी कि लोगों को भरपूर नुकसान हुआ। तो इसलिए कि लोगों ने पेनी स्टॉक को बाय कर लिया था, ऐसे कि इलेक्ट्रिक है, WTL है, इस तरह के कॉसम है, PIA है, तो इस तरह के पेनी स्टॉक को लोगों ने बाय कर लिया था अच्छे खासे हाई रेट्स पे। लेकिन जैसे ही इंडेक्स ने अपना हाई के बाद से लो की तरफ आना स्टार्ट करा, तो फिर आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि फिर 23 से यानी कि इंडेक्स के पॉइंट्स भी निकले और लोगों को यानी कि अच्छा खासा नुकसान हुआ, सारी पेनी स्टॉक्स में लोग पैसे हारे। तो उससे बेहतर फिर जितनी भी लोगों ने स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई थी ना, तो फिर वो लोग अब तक यानी कि मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों ने यानी कि मार्केट से कैपिटल गेन भी हासिल करा। तो देखिए इसकी मिसाल तो साजगार आप लोगों के सामने ही है कि 55-60 रुपये से था, और अभी तो 450 रुपये ऑलमोस्ट ये जाने वाला है। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना साजगार कंपनी के स्टॉक का 550 रुपये का, तो फिर ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन ये यहाँ तक पहुँचे इससे पहले ना आप लोग लाजमी स्टॉप लॉस को लगा लें। और जो मैंने आप लोगों को बताया था ना साजगार कंपनी का कि अगर ये 410 रुपये का रेट तोड़ता है, तो आप लोग फिर स्टॉप लॉस को लाजमी एक्टिव कर लिएगा, यानी कि फिर आप लोग लाजमी 410 रुपये तक अगर ये आए साजगार का स्टॉक, तो फिर आप लोग लाजमी ना साजगार के स्टॉक को सेल करके इससे निकल लिएगा। लेकिन इससे पहले आप लोग ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि साथ साथ लगाते हुए चलेंगे ना साजगार के स्टॉक के, तो वैसे भी ये तो तेज़ी से बढ़ रहा है और हर लेवल्स पर ही आप लोग को देख रहे हैं साजगार के स्टॉक के वॉल्यूम भी बनने देखिए। इसी तरह से ना शेल कंपनी का स्टॉक भी है, ये भी यानी कि ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़। वैसे भी जो मैंने आप लोगों को बताया ना टारगेट शेल कंपनी के स्टॉक का 190 रुपये का, तो फिर ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा।
तो देखें वैसे भी ये तो अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो फिर अगर आप लोगों ने अभी भी बाय नहीं किया है ना शेल कंपनी के स्टॉक को, तो फिर आप लोग बिल्कुल शेल कंपनी के स्टॉक को ना बाय कर सकते हैं, खास तौर पर ट्रेडिंग के लिए। और इन 10 कंपनीज के स्टॉक्स के नेम जो मैंने सामने आप लोगों के रखे ना, तो फिर इन 10 कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स में ना शेल कंपनी का स्टॉक भी शामिल है, खासतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी रेकमेंड है और इसके अलावा टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए भी रेकमेंड है। देखें अभी कल के दिन तो आप लोगों को KSE 100 ना 65 से ऊपर पर ही ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा, और पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स 67,000 से भी आने के ऊपर निकले, जैसे कि 67,500 तक भी KSE 100 पहुंच सकता है। वो इसलिए कि लो लेवल्स पे ना बाइंग जनरेट हुई हुई है और सारे यानी कि फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स यानी कि सभी एक्टिव हो चुके हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स सभी ने यानी कि लो रेटों पे ना स्टॉक की बाइंग करके होल्डिंग करी हुई है, और वैसे भी अच्छे खासे रेट लो रेट्स पे यानी कि आप लोगों के स्टॉक अभी मिल रहे हैं। यानी कि अभी भी अगर किसी ने भी कोई भी स्टॉक को बाय नहीं करा ना, तो फिर वो खास तौर पे ये थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है ना, पेनी स्टॉक का, कचरा स्टॉक का जो थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है, ये 10 के आस ना पेनी स्टॉक से यानी कि ना बहुत डिप पे आप लोगों को मिल रहे हैं। अभी भी आप लोगों के पास मौका है कि आप लोगों ने अगर बाय नहीं किया तो आप लोग खास तौर पे ना 18-20 मार्च से पहले पहले इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, इसलिए कि थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, 18 मार्च का मॉनेटरी पॉलिसी है, तो पर आप लोग 23 से यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना बढ़ता हुआ देंगे। तो इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना सर्कुलर डेट कम होने के बेनिफिशियरी स्टॉक्स, तो फिर आप लोग बिल्कुल इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। देखिए अभी तो वैसे भी इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में वॉल्यूम्स ही बन रहे हैं, और यही सारे स्टॉक्स यानी कि 23 से बढ़ रहे हैं और अपवर्ड की तरफ आ रहे हैं, यानी कि अच्छा खासा वॉल्यूम्स लो रेटों पे ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में बन चुका है। वही यानी कि लो लेवल्स पे ना इन कंपनीज के यानी कि मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुके हैं, तो तभी ये अच्छा खासा ऊपर आ रहे हैं। और वैसे भी KSE 100 65 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके इसके ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो फिर जैसे ही यानी कि और थोड़ी बहुत कल के डे पॉजिटिव न्यूज़ें आती हैं और जो वीक स्टार्ट हो रहा है इसमें यानी कि अच्छी और बेहतर न्यूज़ें आती है, तो फिर आप लोग बिल्कुल KSE 100 को ना 30 से बढ़ता हुआ देंगे, और 70,000 का भी लेवल फिर KSE 100 बिल्कुल ब्रेक कर सकता है, यानी कि 70,000 का भी लेवल ब्रेक करके इससे भी ऊपर पे KSE 100 जाके ट्रेडिंग कर सकता है। तो फिर ऐसे में जो मैंने आप लोगों को बताया ना स्टॉक्स, फिर बिल्कुल आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को, खास तौर पर जो टॉप एक्टिव ट्रेडर्स है वो लोग ट्रेडिंग वाले स्टॉक को बाय कर लें, या फिर जो लोग लॉन्ग टर्म है ना इन्वेस्टर्स, तो फिर वो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैंने काफ़ी कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को बताए हुए, तो फिर आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें लॉन्ग टर्म के हवाले से। और लास्ट में आप लोगों से यही बात बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दिएगा, ताकि फिर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े, और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोज़ टाइमली पहुँचती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।